तो नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम मल्टीप्लाई की क्लास सीख रहे हैं जो कि मैथ चैप्टर से रिलेटेड है। मल्टीप्लाई मतलब गुना, गुना सीख रहे हैं। और गुना करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आपको टेबल याद रहना चाहिए, पहाड़ा याद रहना चाहिए। और जिसको कम से कम 10 तक पहाड़ा याद रहेगा, 10 तक, तो कोई भी पहाड़ा 1 से लेकर 100 तक बहुत ही आसानी तरीका से मल्टीप्लाई कर करके, गुना कर करके वो लिख सकता है। 1 से लेकर 100 तक का पहाड़ा लिख सकता है, चाहे वो जिसका भी पहाड़ा हो, बशर्ते उसको 10 तक पहाड़ा याद होना चाहिए। 10 तक पहाड़ा याद रहेगा। आप चाहे तो जितना याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी होगा किसी भी कंपटीशन में, क्योंकि अधिकतर कंपटीशन में 30 तक बोलता है। कंपटीशन की क्लास जो भी बच्चे करते हैं तो वहाँ सिखाया जाता है कि कम से कम 30 तक पहाड़ा याद रखिए, 30 तक स्क्वायर याद रखिए, 30 तक स्क्वायर रूट याद रखिए, 30 तक घन याद रखिए, घन मूल वर्गमूल जो होता है 30 तक याद रखिए। तो वो एक ही बार में कंप्लीट वर्ग निकाल लेते हैं, या घनमूल निकाल लेते हैं, या वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, गुना करना सीख रहे हैं, जो कि आपको पहाड़ा याद रहेगा तभी संभव है। जिनको 10 तक, मिनिमम 10 तक का, मैक्सिमम आप चाहे जितना पहाड़ा याद कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा मल्टीप्लाई समझने और सीखने के लिए और किसी को समझाने के लिए। ठीक है, आइए, जिनको पहाड़ा कम से कम 10 तक याद है वो कैसे 10 से ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करके बताएं। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर चलते हैं, सीखते हैं। अब 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है हमको। क्या है कि 13 का पहाड़ा याद नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई 1 बाई 1 करेंगे। पहले 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 19 का पहाड़ा हमको नहीं याद है, तो 19 का पहाड़ा 6 बार नहीं याद है, तो 9 का पहाड़ा 1 बार 6 बार पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 15 का पहाड़ा मान लीजिए नहीं याद है, 8 बार में क्या आएगा? तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। मिनिमम कम से कम 10 तक पहाड़ा जिनको भी आएगा वो कोई भी पहाड़ा मल्टीप्लाई कर करके लिख लेंगे। ठीक है, आइए कैसे इसको समझते हैं। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 6 का 18 इस तरह से लिखते हैं। 2 संख्या किया है, ठीक है, तो पहला संख्या मेरा हासिल हो जाएगा, इसको लिख देंगे यहाँ पर 8। और 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 1 6 6 1 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है, 9 का पहाड़ा, इसको मिटा देते हैं। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 9 5 45 और 9 6 54 54 इस तरह से लिखते हैं। पहला संख्या घेर देंगे और इस 4 को यहाँ पर लिख देंगे, और 6 एकम 6। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़े या 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़े, दोनों एक ही कंडीशन में एक ही आएगा। ठीक है, अब 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ देंगे तो 6 एकम 6 और 6 5 11 इस तरह से लिख देंगे। फिर 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8, और 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8। फिर 13 का पहाड़ा हमको नहीं याद है, तो 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 3 24। 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ दें या 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दें, दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। ठीक है, 8 3 24 24 इस तरह से लिखते हैं। पहला संख्या घेर देंगे, ये मेरा हासिल बच जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पर लिख देंगे, और 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा 1 बार एक ही आएंगे, तो 8 एकम 8 8 और 2 10। तो 13 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 13 8 104। 11 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 11 8 88। 13 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 13 6 78। 19 के पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 19 6 14 से 114। ठीक है, 15 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं है हमको, तो 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 5, या 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते, दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। ठीक है, 8 5 40 40 इस तरह से लिखते हैं। पहला संख्या घेर देंगे, इस 0 को यहाँ पर लिख देंगे। अब 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ देंगे या 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ देंगे, एक ही होगा। ठीक है, 8 एकम 8 8 और 4 12, इसे अब मिटा देते हैं। फिर 14 का पहाड़ा हमको नहीं याद है, तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 4 7 28। 8 को यहाँ पर लिखेंगे, और 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 7 2 9, यानी 14 7 98। 16 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 का पहाड़ा हमको याद नहीं, तो क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 6 45
इसको यहाँ पर पहला संख्या घेरते हैं, इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर 8 एकम 8 है, 8 और 4 12। फिर 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 14 का पहाड़ा तो याद नहीं है, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे और या 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, दोनों कंडीशन में एक ही आएगा। तो 6 चौक 24 या 4 6 24, 24 इस तरह से लिखते हैं। पहला संख्या घेर के इस 4 को यहाँ पर लिखेंगे, 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6 है, 6 और 2 8। फिर 0 का पहाड़ा हम कभी भी पढ़ते हैं तो 0 ही आता है, 0 और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर करके कोई भी पहाड़ा बहुत ही आसानी तरीका से बनाएंगे और समझेंगे और लिखेंगे और बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचा हुआ 17 का पहाड़ा मान लीजिए कि नहीं आया, तो 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49। इस 9 को यहाँ पर लिख देंगे और 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 7 एकम 7 है, 7 4 11। फिर 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 81। इसे को यहाँ पर लिख देंगे और 1 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 9 9 एकम 9, 9 और 8 17, 9 8 16, 9 8 17, ठीक है। तो बहुत ही आसानी तरीका से हम बशर्ते 1 से लेकर 10 तक जिन स्टूडेंट को भी पहाड़ा याद रहेगा तो वो चाहे तो 1 से लेकर 100 तक मल्टीप्लाई कर करके लिख देंगे पहाड़ को, और गुना को बहुत ही आसानी तरीका से समझ लेंगे। इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए, जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा तो